देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शपथ के बाद वो गोवा गए, जहां उन्होंने अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की। हम आपको गोवा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोवा के जिस होटल में समर्थक विधायक रुके हैं, वहां जाकर शिंदे ने उनसे मुलाकात की और खबर यह है कि आज इन विधायकों को लेकर शिंदे मुंबई लौटेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोवा की। हालांकि जिस वक्त इस बात की घोषणा की गई कि शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तब से ही गोवा में मौजूद विधायकों का जश्न शुरू हो गया था और शपथ लेने के बाद शिंदे दोबारा गोवा गए भागी विधायकों से मिलने के लिए। और अब खबर यह है कि आज शिंदे तमाम विधायकों के साथ वापस मुंबई लौटेंगे। एकनाथ शिंदे ने जैसे ही सत्ता संभाली, गोवा में ठहरे शिवसेना के बागी विधायकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ ही इनके मुंबई लौटने का रास्ता खुल गया। ये खुशी इन्हें लंबे इंतजार के बाद मिली, क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए 21 जून से ही कवायद शुरू कर दी गई थी। 21 जून को ही शिवसेना के खिलाफ इन विधायकों ने बिगुल फूंका था और 25 विधायक सूरत के होटल पहुंच गए थे। इसके बाद इनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। 22 जून को ये सभी विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, जहां रेडिसन ब्लू होटल में करीब 7 दिन ठहरे और फिर 29 जून को ये लोग गुवाहाटी से गोवा पहुंचे, जहां इन लोगों ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनते देखा। इस बीच मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूटा। कुछ दफ्तरों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये लोग अपने इरादे पर अडिग रहे। जो 50 हमारे मेंबर्स है, उन्होंने इसके लिए जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो चाहते थे कि शिंदे साहब को एक बार तो सीएम होने का मौका मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट किया और उनके जो सर्वोच्च नेता है, मोदी साहब है, शाह साहब है, नड्डा साहब है, उन्होंने एक स्पिरिट दिखाया। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आज इन विधायकों का गोवा से मुंबई पहुंचने का प्लान है, क्योंकि कल शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है, जिसके लिए खुद सीएम एकनाथ शिंदे गोवा पहुंच चुके हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में 9 दिन से चल रही उठापटक का अंत हो चुका है। शिवसेना में बगावत की अगुवाई करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सरप्राइज सीएम बन गए और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बने डेप्यूटी सीएम। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक नई सियासी पारी की शुरुआत हो गई। शिवसेना के बागियों की अगुवाई करने वाले कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए। एकनाथ संभाजी शिंदे। इससे पहले शिंदे ने शिवसेना की नींव ही हिलाकर रख दी थी। उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना से 39 विधायक लेकर गायब हो गए थे। उद्धव के पास बची थी तो सिर्फ कुर्सी, जिसे उन्होंने छोड़ने में भी अपनी भलाई समझी और उनके इस्तीफे के दूसरे दिन ही डबल गेम हो गया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर उद्धव ठाकरे इस साल नवंबर में होने वाले बीएमसी के चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलकर बीजेपी को शिवसेना की टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे। इस इमोशनल कार्ड के जरिए उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में शिवसेना की नैया पार लगाने की कोशिश कर सकते थे। इससे उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा करने में मदद मिलती। खबर थी कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर एकनाथ शिंदे के नाम को आगे कर सभी को चौंका दिया गया। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। बीजेपी के इस फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया। शरद पवार भी बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को समझने में गच्चा खा गए। मैं कहूँगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए, हम सब आप लेकिन हमारे साथ रहिए। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।